की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। भक्तिमयी माता बहनों की जय। अभी हम सभी लोग परम श्रद्धेय श्री राम साहेब जी के द्वारा बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। हम सबको जीवन में संत महापुरुषों के सत्संग की महती आवश्यकता है। इसके बिना हमारा जीवन सुंदर, सुखमय और शांति की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए हम सबको ये परम सौभाग्य मिला हुआ है कि आज 3 दिन के सत्संग के बाद भी ये चौथे दिन का सत्संग मिला हुआ है ना। जैसे साहेब बता रहे थे ना, सब्जी लेने जाते हैं कुछ सामान तो पुरानी जो मिलता है उसमें संतोष होता है। इसी प्रकार से आप सबकी भक्ति के कारण, आप सबकी श्रद्धा के कारण, आप सबके प्रेम के कारण हम सभी लोग रुके और इतने थके हुए होने के बाद भी आप लोग यहाँ पर भंडारा का और ये सत्संग का आयोजन किए और अभी भी बैठे हुए हैं। तो बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लगा आपके गोरखपुर क्षेत्र में खजनी जनपद में कुआं खुर्द गांव जो है गोरखपुर जनपद ना खजनी में एक कुआं क्षेत्र गांव है ना, कुआं खुर्द बहुत अच्छा है। मैं अपनी बातों को सत्संग के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जीवन में सत्संग यानी सत्य का संग यानी सुंदर संग, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसको हम 2 उदाहरणों से ले कि महाभारत में हमने देखा दुर्योधन ने जो अपने पांडवों के साथ दुर्व्यवहार किया, इसमें दुर्योधन गलत उतना नहीं था जितना कि उसको कुसंग के कारण से उसको कुसंस्कार मिला और उसने कुकर्म किया। यदि शकुनी का साथ ना मिलता, शकुनी क्या हो गया? कुसंग, है ना। इसलिए संत गुरुजन कहते हैं कि संगत, कबीर साहिब जी ने कहा संगत की जय साधु की, ज्यों गंधी की बास, जो गंधी कछु दे नहीं तो भी बास सुबास। सतगुरु कबीर साहिब जी संगत पर बहुत बड़ा बल देते हैं, ध्यान देते हैं और ये बताते हैं कि अच्छी संगति करनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छी संगति करता है उसका जीवन निश्चित ही अच्छा बनता है। हमारे घर में सब कुछ है लेकिन सत्संग का अभाव है, इसलिए हम संतों को बुलाते हैं और इस बार साध्वियों को भी आपने बुलाया, साध्वी भी आई। विचार किया गया कि माता बहनों को जो घनिष्ठता मिलती है, अभेद्य बर्ताव करने की, यानी कि साथ में बैठने की, उठने की, किचन तक, अपने बेडरूम तक जो माताएं जाती हैं, हर समय अंग संग रहती हैं, हर तरह से आपको शिक्षा और उपदेश देकर अपनी रहनी और आचरण से जो प्रशिक्षण देती हैं, जिससे आपके जीवन में भी एक सद्गुण की सुगंधी आती है, सादगी आती है, त्याग वैराग आता है। तो ये सत्संग के द्वारा ही तो हुआ। तो कबीर साहिब जी कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की। साधु में साध्वी भी आती है, साधु भी आते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि अच्छी संगत करिए, इसका चुनाव हम सबको करना है और चुनाव करने की स्वतंत्रता प्रकृति ने हम सबको दी है। अब हमें ये निर्णय लेना है कि हमें किसका संग करना है, क्योंकि जो व्यक्ति परिणाम को जानता है कि आज जो कुछ वर्तमान में हम कर रहे हैं उसका परिणाम क्या आएगा, वह व्यक्ति कभी भी गलती नहीं करता है। कहा है एक जगह है कि नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुन लो। समझाने वाला कह रहा है कि यहाँ नेकी बदी 2 रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो। हम चुनाव करने में स्वतंत्र हैं। तुम्हें चलना है जिस रास्ते से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो। चलने से पहले क्या करना चाहिए? सोच लेना चाहिए। पहले सोच लेना चाहिए। कब? चलने से, संगत करने से, किसी काम को करने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले हमें सोच लेना चाहिए।
जो व्यक्ति बाद में सोचता है, परिणाम आने पर पश्चाताप करता है, सोचता है, विचार करता है, उसके जीवन में हंसी होती है, वो दुख पाता है, पश्चाताप करता है। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं ना कि पहले सोचो करने से, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। और क्या होता है, काम बिगाड़े अपना जग में होए हंसाए। अपना तो काम बिगड़ता ही है और वो व्यक्ति हंसी का पात्र बनता है। इसलिए शेर कहता है, पंक्ति कहती है कि यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। सभी लोग यही कहते हैं, चाहे कबीर साहब की बात हो, चाहे संसार के अन्य महापुरुषों की बात हो, वो यही कहते हैं कि यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो, तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो। आदमी को स्वयं चुनाव करना चाहिए, और जो व्यक्ति स्वयं चुनाव करके कोई डिसीजन लेता है, वो व्यक्ति कभी जीवन में पश्चाताप नहीं करता। इसलिए बच्चों को इतना मैच्योर बनाइए, इतना समझदार बनाइए कि अपने जीवन का चुनाव वो सही कर सकें। ऐसा संस्कार, ऐसी संगत, ऐसा साहित्य, ऐसा वातावरण, ऐसा व्यवहार, ऐसा प्यार, ऐसी शिक्षा उनको दीजिए बचपन से कि वो चुनाव करने में, डिसीजन लेने में किसी प्रकार की गलती ना करें। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। अगर भला करोगे तो भला होगा और बुरा करोगे तो बुरा होगा। रामायण कहती है, कोई न काहू सुख दुख कर दाता। मैंने कल भी बताया, परसों भी बताया, और ये बातें आप सुनते रहते हैं। इसको जब तक जीवन में उपयोग नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई अच्छा परिणाम नहीं आ सकता। और कभी ये व्यक्ति यह ना सोचे कि गलत आदमी का संग करेंगे लेकिन हमारे जीवन में कोई गलत उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि एक कथा मैंने कही थी, मैंने बहुत बचपन में अपनी साधना की शुरुआत में एक कथा मैंने सुनी थी कि ज्ञानवानों पर भी इंद्रियों का प्रभाव पड़ता है, यानी संगति का प्रभाव मन इंद्रियों पर पड़ता है। जैमिनी ऋषि की कहानी, शायद इस कहानी से किसी को लाभ मिल जाए। एक बार फिर से मैं इस कहानी को दोहराती हूँ। यूट्यूब पर एक कहानी मैंने बोलकर डाली है। कहानी ऐसी है कि वेद व्यास जी ने, कहते हैं, एक ग्रंथ लिखा, तो उस ग्रंथ को पढ़ने के लिए अपने शिष्य को दिया, जिनका नाम था जैमिनी ऋषि। वो बड़े एकांत प्रेमी थे, साधना संपन्न थे, त्याग वैराग से रहते थे। तो उनको पढ़ने के लिए दिया। जैसे हमारे गुरुदेव जी भी जब कुछ लिखते थे तो संत श्री अभी के वर्तमान के गुरुदेव जी धर्मेंद्र साहिब जी उसको प्रूफ को देखते थे, पढ़ते थे। तो जैमिनी ऋषि को दिया वो ग्रंथ पढ़ने के लिए कि भाई थोड़ा एक बार देख लीजिए इसको। तो उन्होंने पूरा पढ़ा, और जब उनके सामने लाइन आई कि ज्ञानवानों पर भी इंद्रियों का प्रभाव पड़ता है, तो उन्होंने उस पंक्ति पर लाइन खींच दी, उसको काट दिया कि ऐसा नहीं होता है। अरे ज्ञानवानों पर इंद्रियों का क्या प्रभाव पड़ेगा? जब हम त्याग से, तपस्या से रहते हैं तो इसमें हमारी इंद्रियां कैसे चंचल हो जाएंगी, कैसे विचलित हो जाएंगी, कैसे इनमें उद्वेग आ जाएगा, कैसे काम वासना या लोभ या क्रोध या किसी प्रकार का विकार जग सकता है। कितने साधु, कितने संत, कितनी साध्वियाँ ऐसा कहते हुए देखे सुने जाते हैं और बर्ताव करते हुए देखे जाते हैं कि अभेद बर्ताव करने से उनके जीवन में जो कुसंग आता है उसके परिणाम से वो कोई शिक्षा, कोई प्रेरणा नहीं ले पाते, उससे वो कुसंग का त्याग नहीं कर पाते। कहते तुम भी साधु, हम भी साधु, क्या होता है? जबकि हमारे गुरुदेव जी कहते थे, यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न करणीयम। जब मैंने गुरुदेव जी से दीक्षा ली तो गुरुदेव जी ने कहा, ये बातें इसलिए कह रही हूँ कि हमें घर परिवार में गृहस्थी में रह करके भी परहेज की आवश्यकता है। यदि हम कुसंस्कारियों का संग करते हैं, इन साधुओं के लिए बस नहीं है, ये जो शांति चाहता है, जो साधना करना चाहता है, जो मुक्ति चाहता है, जो मोक्ष चाहता है, कल्याण चाहता है, सुख शांति चाहता है, उसको ये परहेज करना चाहिए और अच्छी संगत करना चाहिए। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मैं जब गुरुदेव जी से दीक्षा लेने गई तो मुझे बड़ा संदेह रहता था, क्योंकि टीवी में देखा करती थी कि साधु संत भी बहुत गलत काम करते हैं। एक दूबा बाबा करके सीरियल चल रहा था उस समय, मेरे समय में, तो मैंने देखा था कि वो बहुत धूर्त किस्म का साधु था और तल घरे में स्त्रियों को रखता था
और उसके साथ बहुत गलत गलत अत्याचार व्यभिचार करता था और पागल टाइप की मानसिकता उनकी हो जाती थी। वो उस तलघरे में जो जाती थी कभी बाहर निकल के नहीं आती थी। अब मुझे करनी थी साधना, तो मुझे लगा कि मैं अच्छे साधुओं का चुनाव कैसे करूं, क्योंकि साध्वियों में कोई ऐसी साध्वी मुझे मिली नहीं थी कि जिनकी शरण में जाकर के हम लोग वहाँ जाकर साधना करें और अपने जीवन को सुंदर बनाएं, सुखमय बनाएं, मोक्ष या कल्याण प्राप्त करें। ऐसी कोई वर्तमान में साध्वियाँ मिली नहीं। संत मिलते थे और गुरुदेव जी का जब मैंने शाश्वत जीवन पढ़ा, केवल एक पुस्तक पढ़ी थी, तो मुझे उलट के मैंने देखा कि इतनी बढ़िया पुस्तक है, आप लोग शाश्वत जीवन पढ़िएगा। पढ़ते पढ़ते ही समाधि लगती है, ध्यान लगता है। एक एक वाक्य ध्यान के बाद में जो गुरुदेव जी ने अपने अनुभव लिखे हैं उसमें बहुत सुंदर, साधकों के लिए बहुत बढ़िया टॉनिक है वो। मृत साधक के अंदर भी वैराग फूंक दे, इस प्रकार की वो पुस्तक है। तो मैंने देखी उस पुस्तक को, पलट के देखा तो गुरुदेव जी का चित्र भी नहीं था उसमें। अब मेरे मन में बहुत जिज्ञासा कि आखिर अभिलाष दास है कौन, और हमारे यहाँ जिनके द्वारा हमें ज्ञान मिला था वो अवलाक साहब कहते थे, यूपी में शायद कहते हैं अभिलाष को अवलाक कहते हैं। तो मुझे बड़ा बेचैनी थी, गुरुदेव जी से मिली कई वर्षों के बाद। फिर मुझे दीक्षा के लिए मैंने ध्यान शिविर में आग्रह किया, गुरुदेव जी से प्रार्थना की, तो बड़ी लंबी प्रोसेस के बाद मुझे दीक्षा मिली। और दीक्षा मिली तो गुरुदेव जी ने जब दीक्षा दी तो उस समय एक वाक्य कहा, इस वाक्य को सुन के मेरे मन में गुरुदेव जी के प्रति अनन्य श्रद्धा और समर्पण जगा। वो वाक्य था कि साधु वेशधारियों से सावधान रहना, ये रंगे सियार होते हैं। मतलब साधु वेश में आकर के भी आदमी गलत काम करता है, इसलिए इनसे सावधान रहना। तो मुझे ये बात सुनकर के ये लगा कि एक संत, एक गुरु अपने समाज के प्रति इतनी सच्चाई की बात कह सकता है। एक गुरु तो असली है, भले इनका समाज जैसा भी हो। फिर मैंने गुरुदेव जी को अपने आप को समर्पित किया और परख की कसौटी करते करते अपने जीवन को साधते साधते मैंने भी ये चीज़ को अनुभव किया कि वास्तव में यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम। तो मैं जैमिनी ऋषि की कथा कह रही थी कि जैमिनी ऋषि ने इस बात को काट दिया कि ऐसा होता नहीं है। जो साधना करते हैं, संयम से रहते हैं, त्याग वैराग से रहते हैं, ध्यान चिंतन करते हैं, उनको कुसंग क्या करेगा। तो जब उन्होंने इस ग्रंथ को पढ़ा और उस लाइन पर कलम फेर दी तो वेद व्यास जी ने कहा कि ऐसा क्यों आपने इस वाक्य को, इस लाइन को काटा क्यों। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा नहीं होता है, ज्ञानवानों पर इंद्रियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब वो माने ही ना। वेद व्यास जी ने कहा कि भाई ठीक है। वेद व्यास जी ने इस बात को मन में रख लिया और उनकी परीक्षा ली। तो कथाएं हैं, वेद व्यास जी कहते हैं एक कन्या बन करके आए, 16 साल की कन्या है, इसमें युवती है एकदम, और पानी गिर रहा है, बिजली चमक रही है, शाम होने वाली है, कपड़े भींगे हैं और दरवाज़ा खटखटाती है। जैमिनी ऋषि ध्यान चिंतन में बैठे थे तो दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं कि बिजली चमक रही है और एक 16 साल की कन्या हमारे दरवाजे पर खड़ी है, युवती खड़ी है और शरण मांग रही है। तो जैमिनी ऋषि ने कहा नहीं यहाँ कोई नहीं रह सकता है, रात्रि का समय होने वाला है और मैं अकेला साधु हूँ, ध्यान चिंतन करता हूँ, यहाँ कोई युवती कोई स्त्री नहीं रह सकती। बड़ी वैराग्य की बात है कहीं। दरवाज़ा लगा दिया। उसके बाद में दरवाज़ा फिर, अब वो कहाँ जाए, वो तो परीक्षा लेने आए थे वेद व्यास जी। तो फिर दरवाज़ा खटखटाया तो रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, प्रार्थना करने लगी, दुखड़ा बताने लगी कि जंगल है, अंधेरी रात है, पानी गिर रहा है, बिजली चमक रही है, पशु जानवर हिंसकी इस जंगल में रहते होंगे, मैं अकेली हूँ, कहाँ जाऊँ और आपका ही सहारा है, मुझे कहीं भी आप छाया दे दीजिए, मैं अलग रहूँगी, रात भर विश्राम करूँगी, सुबह चली जाऊँगी। अब इन्होंने कहा कि चलो भाई ठीक है। थोड़ा सा मन में दया आई इनके मन में। पहले ऐसे ही रहता है, प्रेम आता है, दया आता है, बहुत पवित्र भावना आती है, धीरे धीरे आदमी के मन में कुसंस्कार जगता है, संग से विकार होता है, जिसे कहते हैं संग दोष। इसलिए सावधान रहना चाहिए। कुसंगियों का संग करते करते हमें यही लगता है वो खाता पीता है, वो गलत करता है, वो गाली देता है, हम थोड़ी करेंगे ऐसा। लेकिन कब अंदर संस्कार जम जाता है कोई पता नहीं चलता। गुरुदेव जी एक
बहुत सुंदर उदाहरण देते थे कि जैसे हम बर्फ वाली कहीं जगह में हिमालय में चले जाएं और वहाँ हमारा शरीर ठंडा पड़ने लगे, खून जमने लगे, हम सोचे कि थोड़ा आराम कर लें, फिर इसके बाद हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे। यदि तुरंत ना भागें तो खून ऐसा जम जाएगा, वहाँ पूरा शरीर ऐसा बर्फ बन जाएगा कि चाह करके भी हम उठ के भाग नहीं सकते हैं। तो ये बात भी मैंने सुनी थी। खैर जैमिनी ऋषि की वो बात, जैमिनी ऋषि ने उनको सहारा दे दिया, दया कर दी, करुणा आ गई उनके मन में, ये भाव जग गए, कोई बात नहीं, चलो इस बगल के रूम में रहना, इधर आग वाग जल रही है, अपने कपड़े को सुखा लेना और अंदर से कुंडी बंद करके सो जाना। उस युवती ने कहा ठीक है। फिर ये ध्यान चिंतन करने के लिए 10-11 बज गए रात के, बैठ गए ध्यान में। तब वही दृश्य दिख रहा है जो देखा था, क्योंकि हमारा मन जैसे 3 घंटे की फिल्म देखे या कोई सीरियल देखे या कोई जीवन का हम जो व्यवहार करते हैं, या कोई व्यक्ति हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, वो हमको उतना प्रभावित नहीं करता, लेकिन कुछ थोड़ा सा गलत आ जाए, कुसंस्कार वाला, वासना वाला, किसी प्रकार का विकार वाला, तो वो ज़्यादा आदमी के मन को प्रभावित करता है, अटैक करता है। क्योंकि ये ऐसा क्यों होता, अनादिकाल से हम इस विषय वासना के पथ पर चलते आए हैं। तो अब उनके मन में वही दृश्य दिखा कि लड़की खड़ी है, कपड़े भींगे हैं, बदन से चिपके हैं, 16 साल की कन्या है, मन इंद्रियों में थोड़ी सी इनके विकार आना शुरू हुआ, मन फिसलने लगा। तो उठ के गए, दरवाजा खटखटाए, तो दरवाजा खोला उस कन्या ने, कहा देखो बेटी ऐसा करना। क्या कह रहे हैं, बेटी देखो बेटी ऐसा करना कि यदि कोई दरवाजा खटखटाए तो रात में दरवाजा खोलना मत, क्योंकि अब उनके मन में लगा कि कुछ विकार आ रहा है, हो सकता है मेरे अंदर ढिलाई आ जाए। तो कहा ठीक है महाराज, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। कहा देखो बेटी, यदि कोई ये कहे कि जैमिनी ऋषि बोल रहा हूँ, मैं जैमिनी ऋषि बोल रहा हूँ, तब भी दरवाजा मत खोलना। ये बात बहुत गहराई से समझने की है। कन्या ने कहा ठीक है महाराज, दरवाजा नहीं खोलेंगे। अब रात के 12 बजे, जैसे ही कहते हैं रात्रि अंधकार, आदमी का अज्ञान, जितने विकार, जितनी वासना, जितने गंदे कर्म होते हैं अंधेरे में होते हैं, अकेले में होते हैं। एक दिन मैं 15-20 दिन पहले की बात है, रूम में बैठी थी, तो मुझे विचार आया कि लोग कहते हैं कि दुख अकेले में ही भोगना पड़ता है, दुख में कोई साथ नहीं देता, सुख के साथी सब हैं। तो मुझे विचार आया कि ऐसा क्यों होता है। तो यही मुझे समझ में आया, अंदर से विचार आया कि जितना भी पाप करते हैं हम अकेले में ही करते हैं, अंधेरे में ही करते हैं कि नहीं करते, कोई न जाने, कोई न जाने, सबसे अलग होकर अकेले में पाप करते हैं। तो भोगेगा कौन, अकेले ही तो भोगेंगे। और कहीं सत्संग कराना है तो भैया चंदा करना पड़ेगा, सलाह लेनी पड़ेगी, मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। और तब तो चोरी करने जाते हो, व्यभिचार करने जाते हो, लड़ाई झगड़ा करने जाते हो, तो कोई मुहूर्त निकलवाते हो? पत्नी से, बच्चों से, किसी से पूछते हैं हम? किसी से भी नहीं पूछते। जो होगा सो देख लेंगे, चाहे जमीन बिक जाए, लेकिन आज तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। आज इसकी अकल ठिकाने लगाएंगे, जबकि अपने ठिकाने पर नहीं है। आदमी की अकल खुद ही ठिकाने पर नहीं है, लेकिन दूसरे की अकल ठिकाने पर लगाने के लिए कब जाता है, उस समय किसी से वो पूछता नहीं है। तो पुण्य करता है तो सबसे पूछ के, सबका सहयोग लेके, भैया समिति से करेंगे सत्संग, हमारे पास तो इतनी पूंजी नहीं है। ये हर एक व्यक्ति की बात कह रही हूँ मैं। लेकिन कुछ मुकदमा लड़ना हो, कोई गलत काम करना हो, तो अकेले ही जाते हैं, किसी को बताए बिना, पूछे बिना, मुहूर्त निकलवाए बिना। तो उनके मन में भी रात्रि के समय में विकार आया। 12 के बाद उनका मन विचलित हुआ, तो कहे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कहा महाराज दरवाजा नहीं खोलेंगे। अरे बोले मैं जैमिनी बोल रहा हूँ, दरवाजा खोलो। कहे नहीं नहीं, तुम जैमिनी नहीं हो। उस समय मुझे जैमिनी ऋषि ने कहा था कि दरवाजा मत खोलना, अब तुम जैमिनी नहीं हो। वास्तव में वो जैमिनी नहीं थे उस समय, जब उन्होंने कहा था तब जैमिनी थे, लेकिन जब वो दरवाजा खुलवा रहे तब वो जैमिनी नहीं है। तो इसलिए चाहे गुरु हो, संत हो, कोई भी हो, हमें संयम रखना चाहिए, परहेज रखना चाहिए, अभेद बर्ताव नहीं करना चाहिए। और जिस समय वो ज्ञान देते हैं उस समय गुरु हैं, लेकिन कोई ऐसी बात करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, उस समय वो गुरु नहीं है। गुरु मान करके हमको हर बात नहीं मान लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। अब जैमिनी ऋषि नहीं है
जैमिनी ऋषि ने तो कहा है कि मैं यदि जैमिनी कहूँ कि मैं जैमिनी बोल रहा हूँ, दरवाजा खोल दो, तब भी मेरे गुरु ने कहा कि दरवाजा मत खोलना। जैमिनी ऋषि ने कहा है कि दरवाजा मत खोलना। जब नहीं खोले वासना सताई, काम नहीं है काल है काम अपरबल वीर, जब उमगत है देह में ज्ञानन करत अधीर, जिन गई जीता काम को सोई ज्ञानी सोई सिद्ध, नहीं तो थोथी बात है घर घर करत असिद्ध। सहज कूप में पड़े सहज रण जूझना, सहज सिंह शिकार अग्नि का कूदना, कितने किए हियाव बात सब गर्द है धूल है, शेर को मार देना, कुएं में कूद जाना, आग में कूद जाना, लड़ाई में लड़ कर के सूरवीरता को प्राप्त कर लेना, सब छोटी बातें हैं। सहज कूप में पड़े सहज रण जूझना, सहज सिंह शिकार अग्नि का कूदना, कितने किए हियाव बात सब गर्द है, अरे हाँ पलटू मन को राखे मार, सिपाही मर्द है। वो औरत भी मर्द है, वो लड़की भी मर्द है, यदि जो अपने मन को इंद्रियों को मार करके सुबस कर लेता है। और इसी काम करने के लिए मानव जीवन मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जिह परलोक सवारा, स्वर्ग नर्क अपवर्ग निशैनी, ज्ञान वैराग भक्ति सुख देनी। मानव जीवन बहुत सुंदर जीवन है, इसलिए इसी काम के लिए मिला है, कल्याण के लिए। भोग भूमिका नहीं है ये क्या है? योग भूमिका, साधन संपन्न ये शरीर है। इसमें हम नरक में भी जाने का संस्कार बना रहे हैं और स्वर्ग में भी जाने का संस्कार बना रहे हैं, और दोनों से ऊपर मोक्ष को भी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए उस लड़की ने कहा, वेद व्यास जी ने कहा कि अब मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अब काम सताया, वासना सताई, तो कहते छप्पर की घास फूस की कुटियां होती थी, ये पक्का घर तो न ग्रस्त का होता था न विरक्त का होता था। जैमिनी ऋषि छप्पर पर चढ़ गए और वहां से छप्पर से नीचे उस कमरे में जहाँ वो युवती थी वहां से कूद कर उसके पास आए और कंबल ढाक के बैठी थी युवती। तो कंबल हटाए तो उनकी दाढ़ी, वेद व्यास जी असली रूप में आ चुके थे वो तो उनकी दाढ़ी हाथ में आ गई। तो काम वासना उनकी एकदम शांत हो गई। डर में, भय में, लज्जा में आदमी काम वासना से थोड़ी सी मुक्ति पा जाता है। चरणों में गिर गए, कहे ये तो मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। वास्तव में ज्ञानवानों पर भी इंद्रियों का प्रभाव बढ़ता है, इसलिए कुसंग का त्याग करना हर समय। जो भी स्त्री पुरुष, पति पत्नी, युवती युवतियाँ, साधक साधिका जो भी साधना करना चाहते हैं, सबसे पहले उसको कुसंग का त्याग करना चाहिए। और अच्छी संगत, आप बस एक डिसीजन ले लीजिए, अच्छी संगत करिए। अच्छी संगत ना मिले अकेले रहिए, एकांत रहिए। आपके सामने कोई अच्छा दृश्य नहीं है तो आंख बंद करके बैठ जाइए। ये साधना यदि आप करते हैं तो धीरे धीरे आपकी मन इंद्रियों में वो शक्ति, वो तेज प्राप्त हो जाता है। कहते संत ने देखा तो हमारा तो जीवन बदल गया, संत ने आशीर्वाद दे दिया तो फलीभूत हो गया। शब्द की साधना करिए, आँखों की साधना करिए, कानों की साधना करिए। एक एक इंद्री की साधना करने से हमारे जीवन में बहुत बड़ा तेज, बहुत बड़ा बल, बहुत बड़ा शक्ति प्राप्त होती है। तो मैंने निवेदन किया, ये सत्संग आप कराते रहिए। सुविधा को बुलाए ना बुलाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप संतों को बुलाते रहिए, साध्वियों को बुलाते रहिए, सत्संग करते रहिए। आज तो फोन का जमाना है, ना बुलाएं, फोन करिए, बात करिए, संतों से करिए, साध्वियों से करिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जीवन में साधना करते रहिए। तो मैंने कहा कि कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, इत्र बेचने वाला जो होता है उसे गंधी कहते हैं। कबीर साहब जी कहते हैं, ये लोगों, अच्छे लोगों की संगत करो। इत्र बेचने वाली की संगत करने वाला इत्र ले या ना ले, ना ले फिर भी सुगंधी मिलती है। तो एक प्रेरणा, सुंदर प्रेरणा हमें संत गुरुजनों से मिलती है, ऐसा जीवन जीने वालों से मिलती है। इसलिए अपने घर परिवार समाज में ऐसे लोगों की संगत करते रहना। और चर्चा होती रहती है, अनेक चैनल हैं, आप सुनते रहिए, प्रवचन सुनते रहिए, सदग्रंथ रखिए, उनको पढ़ते रहिए, घर में सत्संग करिए, रोज सत्संग करिए। रामायण भागवत गीता से जो अच्छी शिक्षा मिलती है बीजक से, उसको जीवन में प्रयोग करिए। सबका जीवन सुंदर बने, सुखमय बने, शांतिमय बने, आत्म कल्याण की प्राप्ति हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम दे रही हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहेब बंदगी साहेब।